शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग्स और मैं हूं मोहम्मद हारून। बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है इंतखाबात से कबल ही हो गई और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से जो है इस तरह काम किया कि वो कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो तोड़ते रहे या पार्टियों को ही तोड़वाते रहे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2024 के इलेक्शन में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले रही। लेकिन इस मरतबा को लगता है गंगा उल्टी बहनी शुरू हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगे अपने ही किए जो है वो आने लग गए और जो गड़े उन्होंने शायद दूसरों के लिए खोदे वो इंतखाबात से पहले ही उसके अंदर वो खुद भी शायद गिर सकते हैं और शायद उसकी एक पहली कड़ी शुरू भी हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है एक पहली बगावत सामने आई है और वो पहली बगावत है नवाब ऑफ कालाबाग की पोती फारूक लगारी साहब की भांजी जो सदर पाकिस्तान रह चुके हुए हैं, सुमेरा मलिक साहिबा। सुमेरा मलिक साहिबा जो है, इनके हवाले से मैं कुछ आपको बताता चलूं पहले कि सुमेरा मलिक साहिबा जो है वो 1963 में पैदा होती हैं और जो नवाब ऑफ कालाबाग हैं ये इनकी पोती थी। 1963 के बाद इन्होंने एक पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना तालीम मुकम्मल की और यहाँ से जो है इनका सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ और इन्होंने आर्ट्स में और पॉलिटिकल साइंस में जो है मास्टर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। ये रुकने कौमी असेंबली भी रह चुकी हुई हैं और 2002 से 2013 तक जो है इनका जो कैरियर है वो रहता है। 2002 में जब ये पहली मरतबा मुंतखब होती हैं तो ये उस वक्त इन्होंने एक इत्तेहाद करके NA69 खुशाब 1 की ये सीट है जहां से इन्होंने उमर असलम अवान जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी और 71,925 वोट हासिल किए थे। उसके बाद 2004 में ये पहली मरतबा जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल हुई। उस वक्त शौकत अजीज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने इन्हें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया और टूरिज्म की जो है वजारत दे दी। 2008 में इन्होंने दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस मरतबा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो उम्मीदवार थी और NA69 खुशाब जो इनका आबाई हल्का कहें वहीं से इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस मरतबा ये 61,076 वोट लेकर कामयाब हुई और एक आज़ाद उम्मीदवार को जो है इन्होंने शिकस्त दी। अच्छा, अब ये सिलसिला जारी रहा और ये फिर दोबारा मुंतखब होती हैं 2013 के इंतखाबात में और लेकिन इस मरतबा इन्होंने अपना जो मस्कन था वो तब्दील किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और यहाँ से 1,19,193 वोट लेकर ये कामयाब हुई। और लेकिन कैंडिडेट इनके मद्दे मुकाबिल वही थे, लेकिन इस दफ़ा उनकी भी पार्टी तब्दील थी और वो कैंडिडेट थे उमर असलम अवान। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की सीट पर जो है वहाँ से NA69 खुशाब 1 से हिस्सा लिया था। अच्छा, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा लेकिन 2018 में जाली डिग्री केस में ये नाअहल हो गई, लेकिन बाद जो है ये 2018 में ही ये जो फैसला था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद इन्होंने दोबारा 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन इस मरतबा जो है वो अपनी सीट NA69 जो इनका आबाई हल्का था वो हार गई, लेकिन कैंडिडेट जो है वही रहा और वो कैंडिडेट थे उमर असलम अवान साहब। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर तले सुमेरा मलिक साहिबा को शिकस्त दी। सुमेरा मलिक साहिबा उस वक्त से 2018 से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रही और इस मरतबा भी वो सीट लेने की ख्वाहिशमंद थी और नवाब ऑफ कालाबाग की पोती भी हैं, तो इनको कभी इम्कान था कि इस मरतबा उन्हें जनरल नशिस्त की और मखसूस नशिस्त की जो है वो सीट मिल जाएगी। लेकिन इस मरतबा इस तरह हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ खुद जो है वो मॉडल टाउन के अंदर सिटिंग करते रहे, तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लेते रहे और ख़ुद ही उन्होंने उसके बाद एक जो बोर्ड था उसके तहत जो है उम्मीदवारों का छांट कांट की और उसके बाद छानने के बाद जो है वो उम्मीदवारों का तयन किया, फिर उनको टिकटें दी और उसमें इस मरतबा 2024 के इंतखाबात में सुमेरा मलिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को मुतमईन करने में जो है वो नाकाम रही और इलेक्शन की दौड़ सर बाहर हो गई हैं। अच्छा, ये सदमा उन्हें काफ़ी ज़्यादा रहा और इस सदमे की वजह से जो है उन्होंने किया ये कि वो बगावत पर अब उतर आईं और बगावत पर उतरने के बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। अब सुमेरा मलिक साहिबा जो है वो पाकिस्तान नून की हिस्सा नहीं है।
ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, ये दो बहनें हैं, सुमेरा मलिक और आयला मलिक साहिबा। आयला मलिक साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही और बड़ी सरगर्म कारकुन के तौर पर रही, लेकिन वो भी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी, चुप की किनारा कशी जो है इख्तियार कर चुकी हुई हैं, और इस वक्त वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन मंजर आम से भी जो है वो गायब हैं। अब ये जो सुमेरा मलिक साहबा है, इन्होंने अब क्या किया कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है इन्हें टिकट ना दी, इन्होंने बड़ा और बड़ी कोशिश की अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कि इन्हें पहले तो एनए की सीट दी जाए, लेकिन एनए की सीट जो है वो इन्हें ना मिल सकी। उसके बाद इन्होंने फिर ये कोशिश की कि कहीं किसी भी तरीके से जो है मखसूस नशिस्त के ऊपर जो है इन्हें सीट दे दी जाए, लेकिन वो मखसूस नशिस्त की सीट भी ना मिल सकी। ये कायल ही नहीं कर सकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने पहली मरतबा 2008 के बाद से लेकर अब पहली मरतबा जो है वो बैठ कर खुद टिकटें जो है वो तकसीम की हैं। ये तमाम क़यादत इस मरतबा बैठी है और एक भरपूर अच्छे से अच्छा उम्मीदवार जो है उन्होंने इलेक्शन में उतारने की ठानी थी, और वो उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। तो 20 से ज़ायद पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए और इन इजलासों की सदारत जो है खुद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरीम नवाज साहिबा करते रहे। रोज़ जाती उमरा से वो निकलते थे और मॉडल टाउन आके डेरा लगाते थे और सुबह से लेकर शाम तक वो इंटरव्यूज़ करते थे, और उसके बाद जो है वो फिर उम्मीदवारों का उन्होंने सिलेक्शन की और उसके बाद उन्हें टिकटें फराहम की। अब सुमेरा मलिक साहिबा भी यहाँ आती रही और टिकट का वो जोर लगाती रही, मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने पैगाम भिजवाए कि किसी भी तरीके से इन्हें पहले तो एनए की सीट मिल जाए जो आबाई हल्का है, वो ना मिली। फिर ये था कि वो मखसूस नशिस्त उन्हें मिल जाए, लेकिन मखसूस नशिस्त में भी इस मरतबा उनका नाम नहीं आया। तो उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जो है वो जुदा कर ली, और समझें कि एक किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप कह लें, पहले ही मुस्लिम लीग नून में बन गया। क्योंकि इस तरह अगर मुस्लिम लीग नून में लोगों को जो है जिनको टिकटें नहीं मिली और वो बगावत पर उतर आए, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून को इस तरह होगा कि जिस तरह सुमेरा मलिक साहिबा अब देने जा रही हैं। सुमेरा मलिक साहिबा ने अब नया एक ऐलान किया है कि वो अब उस हल्के से यानी NA 69 खुशाब 1 से पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी IPP को क्या जो उम्मीदवार है उसको वहां सपोर्ट करेंगी। गो कि उनका नाम उस पार्टी में भी शामिल नहीं है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और अपना इस्तीफ़ा जो सदर हैं राना सनाउल्लाह पंजाब के, उनको भिजवा दी है। वो इस्तीफ़े की कॉपी भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये इस्तीफ़े की कॉपी उन्होंने भेज दी और कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूँ और अब मैं इस्तेहकाम में, अब उसके बाद उन्होंने जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और अब वो वहाँ से NA 69 खुशाब 1 से इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान जो है उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। अगर इससे कबल एक मिसाल यहाँ पर और मिलती है कि NA 120 और 121 के अंदर जब जंग चल रही थी रोहेल असगर और अयाज सादिक साहब के दरमियान कि वो टिकट लेना चाह रहे थे, रोहेल असगर ने कहा था अगर मुझे टिकट मेरा भाई हल्के से ना मिली तो मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हूँगा। तो मुस्लिम लीग नून लाहौर में ऐसा कोई डंड बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और उसने फौरी तौर पर रोहेल असगर को जो है वो टिकट दे दी। रोहेल असगर के साथ बड़ी गर्मा गर्मी हुई, वो आए अपनी बात कही नवाज शरीफ के सामने और कहकर निकल गए। और सुमेरा मलिक साहिबा ने भी अब यही काम किया है। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब बचा गए एक हल्का, लेकिन इस हल्के में अगर सुमेरा मलिक साहिबा देखें, अगर उनका हम फिगर देखें, पहली मरतबा 71,000 वोट, फिर मुस्लिम लीग नून के बैनर के नीचे 1,19,000 वोट, फिर PMLQ के बैनर में उन्होंने 61,000 वोट हासिल किए और PTI के कैंडिडेट से वो हार गई। तो अब भी जाहिर सी बात है कि उनका कोई 50,000 का तो वोट है ना वहाँ पर, तो अगर वो 50,000 वोट इस मरतबा किसी और पार्टी के साथ जाके लगेगा तो उस पार्टी को तो फ़ायदा होगा और मुस्लिम लीग नून का 50,000 वोट तो समझे गया। अगर इसी तरह के जो दीगर कैंडिडेट हैं जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया था, टिकटें नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है वो भी फिर इस किस्म का कदम उठाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक खामोश फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अभी बन चुका हुआ है और इस फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से मुस्लिम लीग नून को आने वाले इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हो सकता है और इसकी पहली कड़ी ये सुमेरा मलिक साहिबा बन चुकी हैं। फिर ये मरतबा मैं दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा सुमेरा मलिक साहिबा, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया और उसके बाद अब वो इस्तेहकाम पार्टी के साथ शामिल हो चुकी हैं, अपना इस्तीफ़ा वो भिजवा चुकी हैं, बगावत पर वो अब उतर आई हैं और अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ आगे क्या होता है। ये एक अहम खबर थी, इसमें मजीद जो डेवलपमेंट होगी आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।